यूपी पुलिस का एक्शन बताता है कि संभल दंगों का कोई दोषी बचेगा नहीं। दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने आज शामली में एक ही एनकाउंटर में 4 कुख्यात बदमाशों को ढेर कर दिया। मारे गए अपराधियों के नाम अरशद, मंजीत और सतीश है, जबकि एक अपराधी की पहचान की जा रही है और ये सभी अपराधी कुख्यात कग्गा गैंग से जुड़े थे। अरशद पर लूट और डकैती के 17 मुकदमे दर्ज थे। मंजीत पर हत्या का मुकदमा दर्ज था और वो पैरोल पर जेल से छूटकर बाहर आया, जबकि सतीश का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। अरशद और मंजीत के मारे जाने के बाद यह माना जा रहा है कि कग्गा गैंग की पूरी तरीके से इसका खात्मा हो चुका है। क्यों कग्गा गैंग को खतरनाक माना जाता था, क्या इस गैंग की हिस्ट्री शीट आपको बताएगी हमारी अगली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रात के 2 बजे यूपी एटीएस के अधिकारी और जवान कग्गा गैंग को पकड़ने के लिए निकले, लेकिन जैसे ही आमना सामना हुआ तो गोलीबारी शुरू हो गई। 40 मिनट तक पुलिस और बदमाशों के बीच 30 राउंड गोलियां चली। इस फायरिंग में एसटीएफ के इंस्पेक्टर को 3 गोलियां लगी, जबकि जवाबी फायरिंग में चारों बदमाश ढेर कर दिए गए। 4 बदमाश मारे गए। मारे हुए बदमाशों में से एक की पहचान अरशद के रूप में हुई है और इस पर 1 लाख का इनाम था। और ये 29 नवंबर को बेहट थाना, जो कि सहारनपुर जनपद में है, वहाँ एक रॉबरी में वंचित चल रहा था। पुलिस ने जब इन बदमाशों की पहचान बताई तो उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे कुख्यात गैंग की याद दोबारा लोगों के जहन में जिंदा हो गई। इस गैंग को मुस्तफा नाम के बदमाश ने सबसे पहले खड़ा किया था। एक पुलिस वाले की हत्या के बाद मुस्तफा की दहशत चरम पर पहुंच गई थी। मुस्तफा के मारे जाने के बाद मुकीम काला ने यह गैंग चलाया। मुकीम काला ने लूटपाट को अपने खौफ का हथियार बनाया। 2017 में मुकीम मारा गया, जिसके बाद जेल से जमानत पर बाहर आकर अरशद ने गैंग चलाना शुरू कर दिया। अरशद की मौत के बाद उसके गांव में सन्नाटा पसरा है। अरशद के परिवार के मुताबिक उन्हें रत्ती भर भी नहीं पता था कि अरशद अपराध करने के लिए जेल से बाहर आया था। समझाया बहुत फिर तो चले ही गया। एनकाउंटर साइट से जो हथियार बरामद किए गए हैं वो बता रहे हैं कि ये गैंग दोबारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही यूपी पुलिस ने अपराध के इस चैप्टर का दी एंड कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आपको बता देता हूं कि यूपी पुलिस हर 11 दिन में एक अपराधी का एनकाउंटर करती है और पिछले 7 सालों में 7,799 एनकाउंटर अब तक हो चुके हैं। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो शामली एनकाउंटर सबसे बड़ा एनकाउंटर है, क्योंकि एक ही एनकाउंटर में 4 अपराधी ढेर हो चुके हैं। और इसे बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस के लिए यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये 4 जो अपराधी मारे गए हैं कुख्यात अपराधी थे। इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे, कग्गा गैंग से जुड़े हुए थे और ये कग्गा गैंग यूपी पुलिस के लिए कई सालों से सिरदर्द बना हुआ था। लेकिन अब उसके 4 शातिर अपराधी ढेर हो जाने के बाद कहा जा रहा है कि कग्गा गैंग की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है। ऐसे अपराधी जो कि वांटेड थे, जिन पर कई मामले दर्ज थे,